कभी ऐसा महसूस हुआ है कि शांति और सुकून की तलाश में हम बस भागे जा रहे हैं? अगर जवाब हाँ है, तो ये कहानी सिर्फ आपकी या मेरी नहीं है। चाहे रामायण का युग हो या आज का डिजिटल दौर, इंसान हमेशा से मन की शांति की तलाश में रहा है। बस फर्क इतना है कि आज हम उसे अपने फोन के नोटिफिकेशंस के बीच ढूंढ रहे हैं। चलिए जरा इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। सब कुछ ठीक होने के बावजूद वो एक खालीपन सा क्यों महसूस होता है? एक अच्छा करियर, एक बिजी लाइफ, इसके बाद भी वो अंदर की बेचैनी क्यों नहीं जाती? ये आज की दुनिया का शायद सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। हम अक्सर सोचते हैं कि चलो काम से कुछ दिन की छुट्टी ले लेते हैं या कहीं घूम आते हैं तो सुकून मिल जाएगा, और मिलता भी है कुछ हद तक। लेकिन वो असली परमानेंट शांति नहीं है, है ना? वो तो बस एक छोटा सा पॉज है, क्योंकि जैसे ही वो छुट्टी खत्म होती है, तनाव और थकान वापस आ जाते हैं। इसे ऐसे समझिए, जब हम ट्रैफिक में रेड लाइट पे रुकते हैं तो गाड़ी तो रुकी होती है, पर उसका इंजन वो चालू रहता है। हमारी छोटी मोटी छुट्टियां, वो वीकेंड गेटअवेज बिल्कुल ऐसे ही हैं। हमारा दिमाग कभी सच में बंद होता ही नहीं। वो हमेशा हमेशा एक आइडल मोड में दौड़ता रहता है, अगली चुनौती के लिए, अगले ईमेल के लिए तैयार। तो सवाल ये है कि जब हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा सहूलियतें हैं, तो शांति क्यों नहीं है? चलिए देखते हैं कि साइंस और साइकोलॉजी हमें वो 4 मुख्य कारण क्या बताते हैं जो इस बेचैनी की जड़ तक ले जाते हैं। पहला कारण है हमारा माहौल। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जो लगातार स्टिमुलेशन के लिए डिजाइन किया गया है। हर कुछ मिनट में फोन चेक करना, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहना, लगातार कुछ न कुछ देखते या सुनते रहना, मतलब हम एक हैवी स्टिमुलेशन वाली दुनिया में है। अब ये सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन ये कितना सीरियस है इसका अंदाजा 2014 के एक एक्सपेरिमेंट से लगाइए। वर्जीनिया विश्वविद्यालय में लोगों को बस 15 मिनट के लिए एक शांत कमरे में अपने विचारों के साथ अकेले बैठने को कहा गया, और नतीजा चौंकाने वाला था। 67% पुरुषों और 25% महिलाओं ने शांति से बैठने के बजाय खुद को बिजली का एक छोटा सा झटका देना चुना। वो अपने ही ख्यालों के साथ अकेले नहीं रह सके। दूसरा कारण है हमारा वर्क कल्चर, जिसे ऑलवेज ऑन कल्चर भी कहते हैं। आज के दौर में अगर कोई थोड़ी देर खाली बैठ जाए तो उसे आलसी समझ लिया जाता है। आराम करना मानो एक बग है, कोई फीचर नहीं। ये कल्चर हमें सिखाता है कि हर समय बिजी रहना ही कामयाबी की निशानी है। लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं वो असल में क्या चाहते हैं? एक सर्वे में जब उनसे पूछा गया कि वे ज्यादा सैलरी या बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस में से क्या चुनेंगे, तो जवाब देखिए, भारी बहुमत ने वर्क लाइफ बैलेंस को चुना। तो एक तरफ हम सब एक बैलेंस चाहते हैं, और दूसरी तरफ है हमारा वर्क कल्चर जो हमें लगातार दौड़ने पर मजबूर करता है। कितना बड़ा गैप है ना? तो ठीक है, बाहर की दुनिया तो ऐसी है, लेकिन शांति न मिलने की एक बहुत बड़ी वजह हमारे अंदर भी है, हमारे अपने दिमाग की बनावट में। सच तो ये है कि हमारा दिमाग हजारों साल पहले जंगल में जिंदा रहने के लिए बना था, ऑफिस की डेडलाइंस के लिए नहीं। इसे समझने के लिए एक स्मोक डिटेक्टर के बारे में सोचिए। उसका काम है आग लगने पर बजना, पर क्या हो अगर वो सिर्फ टोस्ट जलने पर भी फायर ब्रिगेड बुला ले? हमारा दिमाग बिल्कुल यही करता है। ये लगातार खतरों को स्कैन करता रहता है, और आज की दुनिया में एक बॉस का ईमेल या कोई प्रेजेंटेशन भी इसके लिए शेर के हमले जितना बड़ा खतरा बन जाता है। और अब आता है चौथा और शायद सबसे अजीब कारण, वो तरीका जिससे हमारा दिमाग काम करता है। ये हमारे लॉजिक के बिल्कुल उल्टा चलता है। चलिए एक छोटा सा मेंटल एक्सपेरिमेंट करते हैं, यहीं अभी। मैं जो कहने वाला हूं, बस अगले 5 सेकंड के लिए उसके बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा। तैयार हैं? क्या हुआ? सबसे पहले दिमाग में क्या आया? वही एक सफेद भालू, है ना? हम उसे जितना ज्यादा दूर करने की कोशिश करते हैं, वो उतनी ही मजबूती से वापस आता है। साइकोलॉजी में इसे आयरॉनिक प्रोसेस थ्योरी कहते हैं। मतलब जब हम किसी बुरे या स्ट्रेस वाले विचार को जबरदस्ती निकालने की कोशिश करते हैं, तो हमारा दिमाग अनजाने में उस पर और भी ज्यादा फोकस करने लगता है। तो ये हैं वो 4 कारण: लगातार स्टिमुलेशन, एक हमेशा बिजी कल्चर, खतरे के लिए बना हमारा पुराना दिमाग, और विचारों को दबाने की हमारी उल्टी कोशिश। तो सवाल ये उठता है कि अगर माहौल, कल्चर, हमारा दिमाग, यहां तक कि हमारे सोचने का तरीका ही हमारे खिलाफ है, तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है गोल को ही बदल देने में। एक छोटी सी कहानी है एक ऐसे इंसान की जो शांति की तलाश में था। एक दिन उसने देखा कि भयंकर तूफान के बीच एक बच्चा डर कर भागने के बजाय बारिश में खेल रहा था, खुश हो रहा था।
और तभी उसे एहसास हुआ, शांति का मतलब ये नहीं है कि जिंदगी से शोर या समस्याएं चली जाएंगी। नहीं, असली शांति का मतलब है उस शोर के बीच अपने मन को शांत रखना सीख लेना। अब ये शांत मन मिलेगा कैसे? देखिए, कोई मैजिक पिल तो है नहीं, लेकिन एक बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है जो इसमें हमारी मदद कर सकता है। ये 3 आसान स्टेप्स पर आधारित है, जिसे हम CSE कह सकते हैं। पहला स्टेप है C फॉर सरेंडर, यानी वर्तमान के प्रति समर्पण करना। दूसरा S फॉर एम्प्टी, यानी अपने अंदर के दबाव को बाहर निकालना या खाली करना। और तीसरा E फॉर एक्सपैंड, यानी अपने जीवन में अर्थ का विस्तार करना। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। हार्वर्ड की एक स्टडी बताती है कि हमारा दिमाग लगभग 47% टाइम, यानी करीब करीब आधा दिन बस यहाँ वहाँ भटकता रहता है, और एक भटकता हुआ मन एक दुखी मन होता है। इसका समाधान है समर्पण। मल्टीटास्किंग छोड़कर सिर्फ एक काम पर ध्यान देना। जब खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाने का स्वाद लें, जब किसी से बात कर रहे हैं तो बस उन्हें सुनें। अब याद कीजिए उस सफेद भालू को। उसे भगाने का तरीका उसे दबाना नहीं था, बल्कि उसे व्यक्त करना था। टेक्सास विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों ने सिर्फ 15-20 मिनट अपनी अनसुलझी भावनाओं के बारे में लिखा, उनके तनाव में कमी आई और सेहत भी बेहतर हुई। तो जो अंदर भरा है उसे बाहर निकालें, उसे कागज पर उतार दें। और आखिर में एक्सपैंड द मीनिंग। देखिए, इसका मतलब कोई बहुत बड़ा लाइफ पर्पस ढूंढना नहीं है। इसका मतलब है अपने रोज के छोटे छोटे कामों में मतलब ढूंढना। आप जो भी कर रहे हैं, खुद से पूछें क्यों। जब हर काम के पीछे क्यों होता है, तो साधारण से साधारण काम भी खास लगने लगता है। और यही इस पूरी बात का सार है। शांति कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां हमें एक दिन पहुंचना है। नहीं, शांति ही रास्ता है। ये एक प्रैक्टिस है, जीने का एक तरीका है जिसे हर दिन हर पल अपनाना होता है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि शांति कब मिलेगी। असली सवाल ये है कि आज इस भागदौड़ भरी दुनिया में इस रास्ते पर चलने के लिए वो एक छोटा सा कदम क्या हो सकता है।